जय हिंद दोस्तों। अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम आप लोगों को एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त का पहला पार्ट पढ़ाने चल रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे से लेकर के बड़ी परीक्षाओं तक में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आज जो हम बताने चल रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। छोटे सवाल हैं पर आज हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों को थोड़ा सा बेस से लेकर के चलते हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों को शुरू का प्रश्न नहीं आएगा तब तक आगे नहीं लगा पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियो यहाँ से पढ़ें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बारह 16 24 36 12 16 24 36 इसका जो है हमको एलसीएम ज्ञात करना है, यानी इसी का एलसीएम हमको पता करना है। ये सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सवाल है, लेकिन हम इसलिए पहले इसको बता रहे हैं क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है एलसीएम का, यानी एलसीएम पढ़ाने का आज फर्स्ट डे है। इसलिए पहले पार्ट में हम इसको शुरू से बता रहे हैं। जिनको भी नहीं आता होगा वो इसको समझ लेंगे अच्छी तरीके से। तो इसमें आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले इसका हमें गुणनखंड करना होता है, यानी जितनी भी संख्या है सबका गुणनखंड करना होता है, अथवा भाग भी से लगाना होता है। तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं सवाल को। तो अगर हम इसका गुणनखंड विधि से निकालना चाहें एलसीएम या भाग विधि से निकालना चाहें तो हम एक विधि आप लोगों को भाग विधि से बता रहे हैं। तो इसको कुछ करना नहीं है, इस टाइप से हमें भाग करना है और सबसे पहले सबसे छोटे अंक से हमको इन सारे को विभाजित करना है। यानी अगर इनमें से कोई एक भी संख्या अगर कटती है तो उसे काटना है। जैसे 2 से अगर कोई ना कटे, कोई एक भी संख्या इसमें से कट जाए चारों में से, तब भी हमें 2 से काटना है, उसी को काटना है। तो ये हो जाएगा 2 छक 12, 2 8 16 और ये 12 हो जाएगा, भाग देंगे, ये होगा 18 आपका। ये देखते हैं 2 से फिर देखिए, 2 से फिर कट जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, 2 छक 12 और 2 9 18। फिर 2 से देखिए 3 नहीं कटेगा, लिख लेंगे, 4 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा और यहाँ पे आ गया कितना 9। फिर देखिए 2 से काटते हैं क्योंकि 2 से 1 कट रहा है, तो ये नहीं कटेगा, ये कट गया, ये नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा। अब इसके बाद 2 से कोई संख्या नहीं कट रही है हमारी। जब तक 2 से कटेगी तब तक हम उसको काटेंगे, जब नहीं कटेगी तो अगले गिनती से देखेंगे। 3 से देखते हैं तो 3 से ये कट जाती है, ये तो 1 आ ही गया है, ये कट गया और ये 3 आ जाएगा। फिर देखिए 3 से फिर काट देते हैं, सारा हमारा 1 1 1 आ गया। तो अब हमको क्या करना है, ये सारे जो साइड में आए हैं जिनसे इन संख्याओं को हमने काटा है उन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी सब का गुणा कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, 4 बार 2 है और 2 बार 3 है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 16, 3 48, 48 3 कितना हो जाएगा, यानी 48 गुणे 3, 3 8 24, 3 4 12 2 14, यानी 144। तो 144 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो सिंपल सी बात है जो आप लोग पढ़े हैं। इस टाइप से अगर कोई भी बड़ा सवाल आता है या छोटा सवाल आता है तो आप लोग यही तरीका अपनाएंगे। एक गुणनखंड विधि भी है इसकी, इसी टाइप से वो भी लगेगा, अलग अलग गुणनखंड करना पड़ेगा, 12 का 16 का 24 का 36 का। आप लोग जानते होंगे, हम ज़्यादा इस पर नहीं चलने को सोच रहे हैं क्योंकि हम आप लोगों को कुछ आगे बताना चाह रहे हैं। तो जिनको नहीं आता है वो इसको समझ लेंगे, यानी एलसीएम का बिल्कुल आधार हम बताए हैं, तो इनको समझ लेंगे, उनको आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। अगला सवाल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दशमलव लगा है, सबके पहले दशमलव, यानी इसमें देखिए 1 अंक पे दशमलव लगा है, इसके दशमलव दाईं तरफ 2 अंक है, इसमें दशमलव दाईं तरफ 3 अंक है। तो ऐसे सवालों का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे जिसमें दशमलव लगा होगा। तो उसको समझ लीजिए, हम दशमलव को खत्म कर देते हैं, मतलब ये मान लेते हैं कि हमारे पास दशमलव की संख्याएं नहीं है, बची। तो अगर नहीं है तो क्या है, 16 है, 32 है और 49 है।
यही तो है। अगर इनमें दशमलव नहीं लगे हैं तो इस टाइप की हमको संख्या मिल जाएगी, तब इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। वही पहले वाला तरीका जो इसके पहले वाले सवाल में हमने आप लोगों को बताया। तो यह 2 8 16 और यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे कटेगा नहीं, तो ये आपका, फिर 2 से देख लेते हैं 4, ये आपका हो जाएगा 8, ये नहीं कटने वाला है 2 से, फिर 2 से 2 4 नहीं कटेगा, फिर 2 से 1 2 49, फिर 2 से देखते हैं 1 हो गया और यहाँ पे 49। अब 49 जो है किससे कटता है? 7 से कटता है, 7 के अलावा कोई दूसरी संख्या से कटेगा नहीं। तो यहाँ पे हम 7 से काट देते हैं, 1 तो आया ही है और ये 7 से काट देते हैं तो ये आ गया आपका 1 और 1, सारी संख्याएं कट गई। अब इनका हम जैसे पहले सवाल में गुणा किए थे उसी तरीके से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो आएगा कितना, 2 से गुणा करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 बार है, 4 5 गुणे 7 गुणे 7। ये अब हमको गुणा करना है, तो गुणा करने देख लेते हैं कितना आता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में 49 से गुणा करा लेते हैं, 32 और 49, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27 है 28 और 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो आ गया 8 8 16, 2 2 4 5 और 1, यानी कितना आ गया 156 और 8 है, यानी 1568 आ गया। अब 1568 जो आया है यहाँ पे हमको ये देखना है कि 1568 हमारा एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि इसमें दशमलव लगा था और हमने दशमलव हटा के लगाया है, तो अंतर तो आना ही है। मतलब यहाँ पे दशमलव जो लगा था हमने दशमलव हटा दिया है ना, तो दशमलव हटा दिया है तो हमारा सवाल थोड़ा सही हो जाएगा। हमारा सवाल अब देखना है कि हम क्या करें कि हमारा सवाल सही हो। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमने दशमलव हटाया तो सबसे छोटा हम देख लेते हैं कि सबसे छोटी गिनती ऐसी कौन है जिसके दाईं तरफ जिसके दशमलव के दाईं तरफ कम अंक हो, यानी इन तीनों चारों जितना भी अंक हमको दिया गया रहेगा उसमें हम ये चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव के दाईं तरफ कम अंक है। तो हमको मिलकर देखिए, इसमें 2 अंक है दशमलव दाईं तरफ, इसमें 3 अंक है, इसमें 1 है, तो सबसे कम वाला कौन है, 1 है। तो दशमलव के दाईं तरफ 1 अंक है, तो यहाँ पर हम दाईं तरफ से गिन करके 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे। अब हमारा ये एलसीएम प्राप्त हो गया, यानी दशमलव संख्याओं का एलसीएम हमको इसी तरीके से निकालना है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सवाल हम बहुत ही स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें कुछ भी करना नहीं है, दशमलव को हटाएंगे, सिंपल जैसे सवाल लगाया जाता है एलसीएम उस टाइप से लगाएंगे। लास्ट में हमको ये देखना है कि जो संख्याएं हमको एलसीएम के लिए दी गई हैं उनमें सबसे दशमलव के दाईं तरफ कम अंक वाली सबसे संख्या कौन सी है, उसको देखेंगे। उसके दाईं तरफ जितने भी अंक रहेंगे दशमलव के उसको गिन लेंगे, 2 3 1 जितना रहेगा उतने अंक के उत्तर में, उतने अंक के राइट साइड से यानी दाईं साइड से गिन करके उतने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन बटे में है, यानी 4/5 6/25 8/15 का एलसीएम यानी लासा हमको पता करना, लघुत्तम समापवर्त पता करना है। ऐसे सवालों में अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे। 4 6 8 का एलसीएम पूछ रहा, तो एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, यानी ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा हम पता करेंगे। अगर ये एचसीएफ पूछ रहा है मतलब मासा पूछ रहा है तो ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा निकालेंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, क्योंकि एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर का एलसीएम बटा नीचे का एचसीएफ, यही हमको पता करना है। यानी ऊपर जो अंक होंगे उनका एलसीएम, जो नीचे अंक होंगे उनका एचसीएफ। तो निकाल लेते हैं 4 6 8 का एलसीएम, तो 4 6
8 का एलसीएम देख लीजिए, 2 हुआ 3 4, 2 1 3 2, 2 1 3 1, इसके बाद 3 1 1 1, ये हो गया आपका। यानी गुणा करा लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 ऊपर का एलसीएम हो गया। अब हमको एचसीएफ भी पता करना है, क्योंकि नीचे का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यानी 5 25 15 का क्या निकालना है, एचसीएफ। इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का ये तरीका होता है, इसको हम गुणनखंड विधि से आप लोगों को बता दे रहे हैं। यानी 5 का कितना होगा गुणनखंड, 1 गुणे 5, 25 का 5 गुणे 5, और इसके बाद 15 का तो 3 गुणे 5। इसमें यह देखना होता है हमको कि जो संख्याएं तीनों में मिल जाए, यानी जितनी संख्या हमको एचसीएफ के लिए दी गई है उन सब में हम देखेंगे कौन सी संख्या गुणनखंड में सब में मिल रही है। तो देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, यही एक संख्या ऐसी है जो तीनों में मिल रही है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 5। यानी हमारे सवाल का एचसीएफ जो आया वो 5 आया, और एलसीएम जो आया था कितना है, 24 है। लेकिन अब उत्तर अभी नहीं पता है हमको, यानी अभी हमारा उत्तर नहीं निकला। ये तो एलसीएम जो निकाले हैं ये ऊपर वाले का निकाले हैं, एचसीएफ जो निकाले हैं वो नीचे वाले का निकाल दिए, हर का। अब हमारा आंसर देखिए कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा कितना, एलसीएम बटा एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 24, एचसीएफ कितना है 5, ये हमारा 24 बटा 5। तो बटे का सवाल अगर रहेगा, भिन्न में रहेगा, तो उसको हम इस टाइप से एलसीएम पता करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 10 है। यहाँ पे कौन सा एलसीएम हमारा होगा। अगर हम इन सब का गुणा करते हैं, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 दूना 8, फिर 2, देख लीजिए यहाँ पे हमारा एक चीज हम देख रहे हैं अपने में, हमारे में पावर का आधार जो है कितना है, सब सेम है, बराबर है, मतलब 2 2 2 2 करके है। मतलब अगर ये सेम रहे, आधार अगर बेस हमारा सेम रहता है, तो हमको कुछ नहीं करना है, केवल ये पता करना है कि सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो सबसे बड़ी घात इसमें कौन सी है, 2 की घात 10 है। यानी हमको कुछ नहीं करना, अगर आधार हमारा सेम है, पावर कुछ भी है उसकी अलग अलग पावर दिए गए हैं, उससे मतलब नहीं है, आधार हमारा सेम होना चाहिए। जैसे 2 2 दिया गया है तो 2, तो इसमें हम देख लेंगे कि जिस अंक की, जिस 2 की पावर या जिस संख्या की पावर ज़्यादा रहेगी, यानी 2 की पावर यहाँ कितनी है 10 है, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 2 है, तो 2 की पावर 10 जो है यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी 2 की पावर 10 यही है एलसीएम, और इसी को हम आंसर भी कहेंगे। यानी दिए गए अंकों का एलसीएम कितना आया, 2 की पावर 10। कुछ नहीं पता करना है, केवल इतना ही हमको देख लेना है, पावर जिसकी ज़्यादा रहेगी। अगर यही एचसीएफ होता, मतलब मासा होगा, हम आगे चल करके बताएंगे आप लोगों को, मासा होता तो सबसे कम पावर लिखी जाती, यानी 2 की पावर 2 जो है ये मासा होता। लेकिन यहाँ पे एलसीएम है, इसलिए इसकी पावर कितनी है 10, ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो हमारी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे माइनस लग गया, आधार तो हमारा सेम है, आधार बराबर है, सब 3 3 है, पर यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस लग गया है। तो ये भी ध्यान रखिए आप लोग कि अगर माइनस में जो माइनस कम होता है वही बड़ा माना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए राम जो है, माइनस मीन्स ऋण होता है, राम जो है 8 रुपया ऋण किसी का है, राम जो है ऋण, यानी ऋण मीन्स माइनस, तो 8 रुपया किसी का बाकी है, ऋण मीन्स क्या हो गया बाकी, ऋणी। और श्याम जो है 10 रुपया बाकी है किसी का। तो इसमें धनी कौन है, यानी बड़ा कौन है, राम है कि श्याम है, क्योंकि श्याम 10 रुपया बाकी है और राम कितना बाकी है 8 रुपया बाकी है। तो धनी कौन है इसमें से, यानी राम और श्याम में से धनवान कौन है, मतलब कौन ज़्यादा, किससे राम या श्याम दोनों में कौन अधिक सबल हैं धन के मामले में।
तो इसमें हम ये देखते हैं ये क्योंकि 8 ही रुपया बाकी है और ये 10 रुपया बाकी है, तो जो कम बाकी है, जो कम ऋणी है वही तो बड़ा हुआ। यानी हम राम को देना होगा कितना रुपया, 8 ही रुपया किसी को देना है, और श्याम को कितना देना है 10 रुपया, यानी ज़्यादा उसको देना है, वो बाकी ज़्यादा है। तो ये गरीब हो गया और ये अमीर हो गया। कहने का मतलब 8 जो है, जिसका पॉइंट 8 है, जिसका पॉइंट कम है, कहने का मतलब यानी जिसका ऋण कम है वही बड़ा है। तो यहाँ पे किसका ऋण कम है, किसके पास ऋण की संख्या कम है, 3, इस 3 के पास, यानी इस 3 के पास माइनस पावर जो है वो कम है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी 3 की पावर -2, ये आपका एलसीएम हो गया और यही आपका क्या है, आंसर। ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन हम या छात्र आप लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं समझने में। तो इस टाइप के प्रश्नों को आज हम बता रहे हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इसके बड़े बड़े प्रश्नों को आप लोगों को बताएंगे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जब हमारा ये आधार बराबर नहीं है, अब तक तो हम आधार बराबर की बात कर रहे थे, आधार बराबर है तो कुछ करना ही नहीं है, निकल आया सीधा सीधा हमारा आंसर। लेकिन अगर आधार बराबर नहीं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं -2 है, 2 की पावर -2, यहाँ पे है 3 की पावर -2, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमको। इस माइनस का मतलब होता है, ये माइनस तब हट जाएगा जब हम 1/2 की पावर 2 लिख लें। यानी इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। अगर माइनस हमको हटाना है तो उसके ऊपर उसका घात आधार और पावर के ऊपर हमको 1 लगा देना है, यानी इसके ऊपर 1 लगा दिए, वही चीज़ उतारे केवल माइनस हटा दिए हैं। और तथा किसका निकालना है, यहाँ भी 1 और 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 1/4 और ये 1/9 हो गया। अब ये हमारी संख्या आ गई सरल, जैसे हम बटा वाला आपको सवाल बताए थे एलसीएम निकालना, उसी तरीके से निकाला जाएगा। यानी इसका एलसीएम निकालेंगे अगर, 1 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 1 ही आएगा। और 9, 4 का एचसीएफ निकालना है। तो 9, 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनका कोई भी गुणनखंड आपस में मिलता नहीं है, क्योंकि 4 का निकालेंगे तो कितना होगा, 4 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 और 9 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3। अब इसमें देख रहे हैं कोई भी संख्या आपस में मिल नहीं रही है, तो नहीं मिल रही, कहने का मतलब सबके साथ में 1 लगा होता है, तो यही संख्या हमारी मिल रही है, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो ये 1/1 बराबर 1, यही हो गया एलसीएम और यही हो गया उत्तर। तो इस प्रकार मित्रों हमने आपको आज एलसीएम के कुछ आधार बेस टाइप के प्रश्नों को हल किया और आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हुआ को कमेंट में लिखना, हम नेक्स्ट वीडियो में जब इसका दूसरा पार्ट पढ़ाने लगेंगे तो उसको ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।